सोहेल साहब, जैसे अभी सवेरा ने जिक्र किया, वसीम साहब ने उस पर अपने ख्यालात का इज़हार किया कि आपके पास बेपनाह मुश्किलात हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी तरक्की का सफ़र तो नहीं रुका है। तो अगर 2-3 बरस में, गुजरे हुए 2-3 बरसों में अगर हम बात करते हैं, चूँकि पाकिस्तान भी दुनिया क्रिकेट का एक नुमाया नाम है, तो ये जो तरक्की पाकिस्तान की क्रिकेट में नहीं हो रही, इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी, तो आपको इसके सिलसिले में फिर रुकावट क्या लगती है? अगर कोई खिलाड़ी अपने मुल्क में 4 साल तक नहीं है, लेकिन वो इकट्ठे होते हैं, जब वो खेलते हैं तो वो पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेलते हुए नज़र आते हैं। देखिए इमरान, जैसे वसीम भाई ने कहा ना कि इट डिपेंड्स कि आप उन चैलेंजेस को लेते कैसे हैं, जो आपको हर्डल्स आपके सामने, या तो आप उनको लेके तो आप एक्सक्यूज़ अपने आप को, अपनी क्रिकेट को देना शुरू कर दें, या फिर आप कहें कि नहीं, विल हैव टू इम्प्रूव और हम प्रूव करेंगे अपने आप को दुनिया के सामने कि यार हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो हमने अपने आप को प्रूव करना है। सेम गोज़ तो जब आपके पास फैसिलिटीज़ हों और आप समटाइम ना कहीं जाके वो आपको रिलैक्स कर देती हैं। अभी मैं नॉर्मली पैसों के ऊपर बात नहीं करता, बट फाइनेंशियल एस्पेक्ट अगर आप देखें तो अभी इस एरा के जो हमारे प्लेयर हैं माशाल्लाह, उनको दे अर्निंग गुड मनी, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं जाके आपको शायद, मैं मतलब इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू कि कहीं ना कहीं शायद आपको वो रिलैक्स कर देती है। बैक इन डेज मैं अपना, हम 2 डिफरेंट एरा के प्लेयर हैं, मतलब मैं खेला, मुझसे पहले वसीम भाई खेले। घबरा क्यों रहे हैं? नहीं, मैं आप अपना पॉइंट, मैं वही कह रहा हूँ कि लोग होते हैं ना, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, यू एग्री और डिसएग्री, ये इट्स योर चॉइस। तो इनके एरा में पैसा बहुत कम था, ठीक है, हमारे एरा में थोड़ा ज़्यादा हुआ। अब जो हमारे बाद ये लॉट खेल रही है, इनके लिए बहुत ज़्यादा है। उस हिसाब से अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं या आपको ज़्यादा पैसा मिलना शुरू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं शायद आप रिलैक्स हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये राइट राइट मूव या राइट अप्रोच है, लेकिन वो रीजनिंग हम ढूंढ रहे हैं कि रीज़न क्या है। तो मुझे लगता है कि शायद हम रिलैक्स हो जाते हैं कि अब तो सब कुछ आ गया, सब कुछ मिल रहा है, इतना पैसा, PSL लीग्स वर्ल्ड वाइड, और पाकिस्तान के माशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी इतने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, मतलब इफ़ यू आर गेटिंग 60 लाख पर मंथ, दैट्स अ ह्यूज मनी अगर आप पाकिस्तान के हिसाब से देखेंगे। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं आप जाके रिलैक्स तो नहीं होगे, इसलिए आपकी क्रिकेट ने इम्प्रूव करना छोड़ दिया है और डिक्लाइन की तरफ हम जाना शुरू हो गए हैं फ्रॉम लास्ट 2 years। बट सोहेल, पहले एक ही क्लेम, मतलब इसकी कॉन्ट्ररी बात की जाती थी, नहीं जी फर्स्ट क्लास का क्रिकेटर अगर जहन में ये सोच रहा होगा घर में जी फीस दे सकेगा स्कूल की, या दही लेकर आना है, अंडे लेकर आने हैं, पैसे नहीं हैं, ये नहीं है, वो कैसे कंसंट्रेट करेगा, वो कैसे खेलेगा। तो एक तरफ ये भी बहस नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे क्यों दे रहे हैं। हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ पैसे तो हम खुद एडवोकेट रहे हैं कि यार जितना ज्यादा प्ले, क्योंकि पैसे प्लेयर ही कमाता है, ये प्लेयर्स के कमाए हुए पैसे हैं, तो ये प्लेयर्स की तरफ ही जाने चाहिए, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, चाहे आपके डोमेस्टिक प्लेयर हैं, या इवन डोमेस्टिक से भी मैं तो चाहता हूँ क्लब क्रिकेट को भी आप लुक आफ्टर करें। मैं ये कह रहा हूँ कि एज ए इंडिविजुअल, कहीं जो हम अफगानिस्तान की बात करें ना, कि लेस फैसिलिटीज के साथ थोड़ा पैसा, उनके कुछ प्लेयर हैं जो लीग्स खेलते हैं, IPL राशिद खान की तरह, मतलब सारी लीग्स खेलते हैं, बट सारे नहीं खेलते, सारे उनको उस तरीके से अर्न नहीं करते। मैं ये कह रहा हूँ कि वो शायद उसको एज ए चैलेंज लेते हैं, और हमें क्योंकि पैसा ज़्यादा मिलना शुरू हो गया तो कहीं हम रिलैक्स होना शुरू तो नहीं हो गए। ये मेरा मतलब, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलने तो चाहिए, बट इट डिपेंड्स कि आप उसको लेते कैसे हैं। क्या ये आपको रिलैक्स कर रहा है या आप में और ज़्यादा हंगर पैदा कर रहा है। सो ये सोचने वाला पॉइंट है हमारे लिए। सोच का फ़र्क नज़र आता है अगर हम दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स की बात करते हैं। मतलब यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है हार्दिक पांड्या की भी, यहाँ पर हमें विराट कोहली की भी नज़र आ रही है, हमें जॉस बटलर भी नज़र आते हैं। ये तो पाकिस्तानियों से तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन उनमें वो फिर वो कितना अपने आप, उनकी हंगर कैसे बरकरार है। बात मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन है कि क्या ये रीजन तो नहीं है। बाकी दुनिया तो नहीं करती, ऑब्वियसली वो सिर्फ IPL खेलते हैं और IPL में उनको इतना पैसा मिल जाता है कि वो मतलब दे डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स। तो अगर वो रिलैक्स नहीं होते तो हम क्यों आ रहे हैं? मैं एक क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ ना कि क्या ये रीजन है, क्या ये रीजन है कि हम ऐसा कर रहे हैं, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हमें तो बल्कि ये होना चाहिए कि ज्यादा पैसा जब मिलना शुरू हो जाए तो आपकी परफॉर्मेंस इन्हांस होनी चाहिए कि नहीं यार, मुझे जब एज ए प्लेयर मुझे लगता है कि यार मुझे तो अभी आप अब देखें, अभी जो हमारे बैच के, मेरे बैच के प्लेयर हैं जो हमसे पहले वाले थे, वो 35-36 साल में
खेल के तो खेल छोड़ के तो साइड पे हो गए, हमारे वाले अभी तक क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि उनको पैसा नजर आ रहा है। अब लेजेंड लीग इधर उधर यू नो छोटे मोटे इवेंट्स चल रहे हैं, तो हम अभी तक अपने आप को फिट रखते हैं। तो ये एक मोटिवेशन होती है आपके लिए यार, कि आपको नजर आ रहा होता है यार मैं अपने आप को फिट रखूंगा तो आई अर्न मनी, ठीक है। तो ये होनी तो मोटिवेशन चाहिए कि यार मैं जितना फिट रहूंगा उतना ज्यादा अर्न करूंगा। आपके पास ज्यादा पैसे अपने ऊपर लगाने के लिए भी आ गए हम। फिर से मोहम्मद आमिर की मैं एग्जांपल दूंगी कि ही कीप्स ट्रेनर विद हिम नाउ, जो कि डिसाइड करता है वेदर कितना वर्कलोड मैनेज करना है, क्या करना है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना। मतलब महंगे जूते, महंगे घड़ी, महंगी शर्ट नहीं लेनी, अपने ऊपर फिजिकली एज एन एथलीट इन्वेस्ट करना। वसीम आपको क्या लगता है? देखिए सुहेल जो बात कर रहे हैं ना, ऑब्वियसली कि जो वैल्यू ऑफ द मनी है ना, क्या आपको वो मिल रही है? दैट्स अ क्वेश्चन ना, ठीक है। कि आप जब भी सैलरीज किसी की रेज होती हैं तो ऑब्वियसली आप इन रिटर्न, बात तो वही चल रही है ना, परफॉर्मेंस की चल रही है। इट्स नॉट अबाउट मनी। 60 की जगह आप 70 दे दें, 80 दे दें, दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज के रिटर्न में कि आपको कमिटमेंट भी उतनी मिल रही है, उतनी परफॉर्मेंस भी आपको मिल रही है, या आपको मुश्किलात ज़्यादा मिल रही है, ठीक है ना। एक तो आई थिंक कि ये प्ले टू प्ले चीज़ वेरी भी करती है, ठीक है। और दूसरा, जब कोई 2-3 बंदे भी इस तरह के आएंगे ना टीम में, तो ये चीज़ स्प्रेड आउट होती है, ठीक है ना। ये जेन बच्चों के कौन 2-3 बंदे? आप मुसलसल उन 2-3 बंदों की बात करें, नाम लेते नहीं आप, कौन से? नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर इस तरह के 2-3 बंदे होते हैं, हो सकता है ज़्यादा ही हो इससे। अब 2-3 पे किस तरह के हैं? इस तरह के लोग जो कि जिनके लिए, देखें सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने क्या है, जो लोग मुल्क को छोड़ते हैं पैसे के लिए, आप उनकी मिसाल अभी दे रही हैं। उसने अपना ट्रेनर रखा हुआ है, उसने 2-3 दफा आपके लिए मुल्क को छोड़ा हुआ है पैसे के लिए, ठीक है, छोड़ा हुआ है ना उसने। वो टीम के अंदर आएगा तो बाकियों पे क्या इन्फ्लुएंस आएगा? इसको यहीं रोकते हैं, इस थॉट को। हम एक ब्रेक पर जाते हैं। 2-3 दफा अगर मुल्क को छोड़ा हुआ है पैसे के लिए, तो फिर जब टीम के अंदर आएगा तो टीम का क्या माहौल होगा? ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कहते हैं एक मरतबा फिर। ब्रेक पर जाने से पहले, वक्फे से पहले बात यही हो रही थी कि जो 2-3 लोग हैं वो जब टीम में आते हैं तो टीम का माहौल ख़राब हो जाता है, और ये माहौल ख़राब होने से कारकर्दगी भी ख़राब होती है। वसीम साहब, ये 2-3 लोग ही कौन हैं, और क्या ये, वो तो पाकिस्तान 2023 में भी हारा, तो क्या उस वक्त भी कोई 2-3 लोग ख़राब थे जब पाकिस्तान 2023 के एशिया कप भी हारा, उस वक्त भी क्या कोई 2-3 लोग ख़राब थे जिसकी वजह से टीम हारी? नहीं, देखिए जिस कॉन्टेस्ट में हम बात कर रहे थे अभी, आपने स्टार्ट किया, सुहेल ने भी ऐड किया उसमें, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक मतलब जब मैं था तो कुछ लड़के आए मेरे पास, जी हमारी सैलरीज देखें और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वालों की देखें, वो बहुत ऊपर है। मैंने कहा यार बात तो आप सही कर रहे हो, और कोशिश मैंने की थी, कुछ बढ़वाई भी थी हमने पैसे, नॉट जितने अब हुए हैं इतने नहीं, उससे शायद डबल हो गए थे जो पहले थे उतने ना। तो वैसे मैंने उनको मजाकन तो नहीं, खैर मैंने वो मजाक में ही सीरियस बात की थी। तो मैंने कहा यार परफॉर्मेंस जैसे करते हैं, मजाक में सीरियस कर देते हैं जैसे अक्सर परफॉर्मेंस की डिमांड भी फिर आपसे ना ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाली ही है, तो भी वही होनी चाहिए आपसे ना। तो अगेन देखें, अब वो इट्स नॉट अबाउट मनी, ठीक है ना। अच्छी बात है कि प्लेयर्स को पैसे मिल रहे हैं, डोमेस्टिक में भी पैसे मिल रहे हैं, अल्लाह करे और बढ़ाएं, डोमेस्टिक में भी बढ़ाएं, लेकिन इन रिटर्न आपको क्या पूरी कमिटमेंट मिल रही है? अब वो डिमांड आप कैसे करेंगे जब आप खुद एग्जाम्पल, खुद गलत एक सेट करेंगे कि जो लीगों को प्रेफर करते हैं, जो रिटायरमेंट ले लेते हैं, आप उनको वापस लाएंगे, तो ये डिमांड आप फिर नहीं कर सकते ना उनसे कि आप क्या पूरी कमिटमेंट है आपकी। वो तो यही कहें जी हम लीगें छोड़ें, हम ये करें वो करें, एंड में आके वर्ल्ड कप में तो वो लड़के आ जाएंगे जो लीगों के लिए जिन्होंने छोड़ा हुआ है, पाकिस्तान से खेलना छोड़ा हुआ है। तो फिर इन चीज़ों से आपका माहौल भी ख़राब होता है, आप एक गलत चीज़ें वो सेट करते हैं विद इन द टीम। उसके बाद आप जस्ट इमेजिन कि जो लड़के, लेट्स से उसामा मीर, उसको एनओसी नहीं मिली, ठीक है, या कुछ और लड़के भी हैं जिनको एनओसी नहीं मिली, या कहीं को हो सकता है टीवी पे बैठने की भी वो परमिशन ना मिली हुई हो, एक आध आपने पिक कर लिया कि कौन किसको डिफेंड कर सकता है, आपने उसको एनओसी देके टीवी पे भी बिठा दिया, वो भी आपने गलत एग्जांपल एक सेट की हुई है। तो आप गलत इमाम की बात कर रहे हैं आप। हाँ, तो गलत एग्जांपल आप सेट नाम लेके बात करें, कोई 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 क्यों घुमाते हैं, सीधे सीधे तो ले लिया ना। मैं भी जब कह रहा हूँ तो क्या उसमें बदल तो नहीं जाएगा ना, उसमें तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। एक रूल सबके लिए हो,